अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है चटखारा बोटी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चले जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। ये छोटी बोटी से ही बनाया जाता है। इसके अंदर अच्छी तरह से जो मसाले वगैरह हैं जज़ब हो जाते हैं। और अब यहाँ पर इसको मैंने इसको धोकर वॉश करके अच्छे तरीके से रख लिया है। और अब हम इसमें सिरका डालेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। तो सिरका डालने से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और बोटी जो है वो थोड़ी नरम भी हो जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट तक इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद हम बाकी के जो मसाले हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम धड़ा मिर्च भी कहते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन जो चटखारा बोटी होती है इसको थोड़ा तीखा ही बनाया जाता है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुटी हुई धनिया, कुटी हुई खुश्क धनिया। और यहाँ पर पाउडर धनिया नहीं डालूँगी, इसमें कुटी हुई धनिया ही डालूँगी। तकरीबन 3 टीस्पून के हिसाब से मैं डाल रही हूँ इसमें। अब यहाँ पर मैं खुश्क जो है सुर्ख मिर्च पाउडर वो डाल दूँगी 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाला है काली मिर्च। तो काली मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये भी आप लाजमी डालिएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस ली है, तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे। सोया सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये भी आप लाजमी डालिएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस 2 टेबल स्पून। थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसमें डाली है, थोड़ी सी बोतल में बच गई थी तो मैंने सारी इसमें डाल दी हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं और अंडे जो हैं पहले मैंने प्याली में तोड़ लिए थे, ताकि इसमें से कोई गर्मी के मौसम में ख़राब अंडे भी निकल आते हैं। तो आप पहले इसको प्याली में तोड़ लीजिएगा। तो अब अंडे डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटा के लिए, इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले वगैरह लगाए हैं वो अच्छी तरह से बोटियों के अंदर जज़ब हो जाएं। और इसको जैसे हम कहते हैं मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ है, तो ये मैरिनेट करने के लिए हम इसको रख देंगे। इसको ढक देते हैं और इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रिज में रखेंगे इसको, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, बाहर भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखें जी 1 घंटा हो चुका है इसको पड़े पड़े। अब हम इसमें डाल देंगे, मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है, खुला कॉर्नफ्लोर भी मिलता है और डब्बे में भी मिलता है। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली लिया है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इससे इसके अंदर जो इसमें क्रिस्पी टेस्ट आएगा, क्रिस्पी हो जाएंगी जो बोटियाँ हैं। तो आप इसकी जगह पे अगर बेसन डालना चाहते हैं तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कॉर्नफ्लोर है ये ज़्यादा इसमें जो है क्रंच लाता है। तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें सारा ही डाल दिया है। तो सारा कॉर्नफ्लोर डाल दिया मैंने। 1 प्याली छोटी प्याली ली है, 1 कप भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से हमारी जो बोटियाँ हैं इसके अंदर लिपट गई हैं। तो इसी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे। और आयल जो है मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया था, आयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके सारी जो बोटियां हैं इसके अंदर डालते जाएंगे। तो आयल को मैंने दरमियाना सा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं रखा, और आंच जो इसकी स्लो ही रखेंगे। दम से, जैसे हम दम पे लगाते हैं कोई चीज़, तो उस तरह से जब आंच होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। आयल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो फिर आपने आंच जो है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। तो सारी जो बोटियां हैं अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर करके डालेंगे, ताकि आपस में चिपके नहीं। और फिर इसी तरह से थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। उसके बाद हम इनको हिलाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हम एक साइड से इनको फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम दूसरी साइड से इनको फ्राई करेंगे, ताकि बोटियाँ अच्छी तरीके से अंदर से पक जाएँ।
और आँच जो है वो हल्की ही रखेंगे और इनको गोल्डन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपको लग रहा होगा जो इनका कलर है वो चेंज नहीं हुआ, तो आपको मैं बताती चलूँ कि जो कलर हम देखते हैं ना कि रेसिपीज़ में बहुत से लोग दिखाते हैं कि उनका कलर बहुत डार्क होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो उसके अंदर कलर डालते हैं, फूड कलर डालते हैं। और रेड फूड कलर भी डालते हैं और उसमें ऑरेंज कलर भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला। अगर आप इसमें कलर डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये फ्राई हो चुकी हैं, इनको तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब इनको हम नीचे निकाल लेते हैं छलनी में इस तरह से, और फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। इसी तरह से बाकी का जो चिकन है उसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चिकन तैयार हो चुका है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।